डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट एंड इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बच्चों, शील्डिंग इफ़ेक्ट को डिस्कस करने से पहले हम एटम का स्ट्रक्चर ओवरव्यू कर लेते हैं। बच्चों, ये आपके सामने मैंने एक एटम शो किया है। अब आपको पता है एटम में बच्चों दो चीज़ें होती हैं, एक उसका सेंट्रल पार्ट जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और नंबर सेकंड शेल्स। अब न्यूक्लियस में आपको पता है दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियर? प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, दे कैरी नो चार्ज। क्लियर? एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स, ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स और सर्कल्स। क्लियर? एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब बच्चों, ये शेल्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं। एक वैलेंस शेल, वैलेंस शेल कहते हैं लास्ट शेल को। क्लियर? जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एटम को, उसको वैलेंस शेल कहते हैं। क्लियर? और उसको बच्चों वैलेंस शेल इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी एटम की जो वैलेंसी है वो वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करते हैं। बिकॉज जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा लेते हैं। क्लियर? इसी वजह से लास्ट इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। और उसके बाद न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जितने भी शेल्स आएंगे वो सारे इनर शेल्स कहलाते हैं। क्लियर? चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो। क्लियर? जितने भी शेल्स आएंगे न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान वो सारे इनर शेल्स कहलाएंगे। अब बच्चों, ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सबसे ज़्यादा फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, फील कर रहे हैं। सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन उससे कम, और लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सबसे कम। क्लियर? इट मीन कि जो न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लास्ट शेल तक जाते जाते कम हो जाती है। क्लियर? कि न्यूक्लियस का जो एक्चुअल चार्ज है उस एक्चुअल चार्ज को वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते। क्यों? ड्यू टू इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन, इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्योंकि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्लियर? और बच्चों, इसी फिनोमेना को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन दैट ऑफ एक्चुअल। कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो एक्चुअल चार्ज से लेस चार्ज फील करते हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन। क्लियर? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसकी बुक से डेफिनेशन देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन दैट ऑफ एक्चुअल चार्ज। ये आपको मैंने अभी बता दिया है कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो लेस चार्ज फील करते हैं जितना उनको फील करना चाहिए, एक्चुअल चार्ज से कम फील करते हैं, विच इज़ कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ZeFF से। क्लियर? अब बच्चों, इसका ये मीनिंग होगा द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ड बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। कि जो इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को स्क्रीन कर देते हैं, उसको शील्ड कर देते हैं। क्लियर? अब समझते ना स्क्रीन किसे कहते हैं? शील्ड। वो तो जिस तरह ग्लाफ नहीं होता ऐसे, जिसकी वजह से जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्चुअल फील नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। और इस इफेक्ट को क्या नाम देते हैं बच्चों? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अगेन एक दफ़ा इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस felt by the valence shell electrons. This is called shielding effect. With increase of atomic number, the number of electron in an atom also increases. कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। क्लियर? अब एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर? अब जितने प्रोटॉन्स होंगे एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर? तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, जिसके रिजल्ट में शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। क्लियर? अब बच्चों, हम इसका ट्रेंड देखते हैं पीरियोडिक टेबल में शील्डिंग इफेक्ट का। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। अब बच्चे, आप जैसे जैसे ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, डाउन द ग्रुप आते जाएंगे, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज़ करेगा। उसकी रीज़न है कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे शेल्स इंक्रीज़ करते जाएंगे। क्लियर? जब शेल्स इंक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। क्लियर?
उसकी एक एग्जांपल से उसने इसको क्लियर किया, बिकॉज इट इज़ ईजी टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटेशियम दैन दैट ऑफ सोडियम। उसने कहा कि सोडियम पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। क्लियर। अब देखते हैं, ये देखें सोडियम का एटम आपके सामने शो किया है। सोडियम के टोटल शेल्स कितने हैं? 3 हैं। अब पोटेशियम के कितने हैं? 4 हैं। क्लियर। तो शेल न ज़्यादा हो गए तो डेफिनेटली फिर न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान वैलेंस शेल के दरमियान शेल्स भी बढ़ गए, जिस वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर। शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम इन अ पीरियड। तो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पीरियड में सेम रहता है। क्लियर। इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो शेल नंबर सेम रहते हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट रहेगा। क्लियर।